हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल है और डाइजेस्टिव एंजाइम की डेफिशिएंसी होने से लोगों को क्या तकलीफ होती है। देखो, डाइजेस्टिव एंजाइम का आपके डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल के साथ साथ आपके दूसरे जो मेटाबॉलिक फंक्शन हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं और बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का यदि सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम की डेफिशिएंसी है, उसका प्रोडक्शन यदि आपके बॉडी में कम हो गया है, तो फिर डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए आप जितने भी प्रयास करेंगे वो नाकाफ़ी होंगे और आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक ना होने से मेरा मतलब है कि आपको ब्लोटिंग होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको अफारा ज़्यादा आएगा, आपको भूख कम लगेगी, आपका वेट रिड्यूस होगा, आपका हेयर फॉल होगा, आपकी स्किन ड्राई होगी और आपको दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन जो हैं वो आपके बदलेंगे, प्लस आपकी इम्यूनिटी डायरेक्टली प्रभावित होगी। और बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन या जॉइंट पेन से संबंधित जो दूसरी बीमारियां होती हैं उसमें ट्रीटमेंट कुछ कारगर नहीं हो पाता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उन लोगों के बॉडी का इन्फ्लामेशन कम नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपका मेटाबॉलिक सिस्टम का ठीक ना होना। मेटाबॉलिक सिस्टम से मतलब है कि आपके डाइजेशन का प्रॉपर नहीं होना, खाने का प्रॉपरली नहीं पचना, और बॉडी में जब मिनरल्स की कमी होगी, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो फिर बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी सिस्टम है, जो इन्फ्लामेशन है, जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है वो बढ़ेगा और उससे आपके जोड़ों में स्टिफनेस आएगी, जकड़न आएगी और आपको स्ट्रेन बढ़ेगा और आपकी मस्कुलर हेल्थ और आपकी बोन्स की हेल्थ डिटोरेट करेगी। तो आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको कैसे रेगुलेट करें और उसकी डेफिशिएंसी क्यों रिपोर्ट होती है। देखो, यदि आप स्मोक करते हैं, यदि आप तम्बाकू खाते हैं, यदि आपके बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है, यदि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, यदि आपको खाने में कम फाइबर मिलता है और आप लगातार कॉन्स्टिपेशन या पेट की कोई तकलीफ महसूस करते हैं, तो फिर आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन का प्रॉब्लम होगा। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में वो आपका सलेवा है, सलेवरी ग्लैंड्स है। सलेवा से मतलब है आपका लार जो कहते हैं आप जिसे। यदि सलेवरी ग्लैंड्स आपकी अच्छे से एक्टिव है तो सलेवरी ग्लैंड आपके डाइजेशन को रेगुलेट करती है। और जो हमारा सलेवा होता है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, वो हीलिंग करता है, इज वर्क लाइक ए बीटाडिन। यदि आपके बॉडी के अंदर सलेवा का सिक्रीशन प्रॉपर है, आपकी सलेवरी ग्लैंड अच्छे से सलेवा सिक्रीट करती है, तो आपके पेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए आपकी सलेवरी ग्लैंड्स सुफिशिएंट सलेवा प्रोड्यूस करती है और वो सलेवा आपके डाइजेशन को रेगुलेट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मॉइस्ट बनाता है, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करता है और आपके पेट के अंदर जैसे छाले होना, टिश्यू का सेंसिटिव होना, अल्सर होना या पेट की दूसरी जो तकलीफें होती हैं उसमें सलेवरी ग्लैंड्स और सलेवा एक नेचुरल हीलर का काम करता है। तो आप अपनी सलेवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करिए। प्लस आप यदि ये सब चीज़ें करते हैं, तम्बाकू चबाते हैं, स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड आप खाते हैं, लंबे समय तक यदि आप भूखे पेट रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को बंद करिए। प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम में सलेवरी ग्लैंड्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझिए और आप अपनी सलेवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। सलेवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के लिए आप माइंडफुल ईटिंग करिए, खाने को चबा के खाइए, खाना खाते समय केवल खाने पे ही ऑब्जेक्टिव रखिए, यानी एक समय पे एक काम करिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाने के बारे में सोचिए और खाने को अच्छे से च्यू करिए, चबा के खाइए और थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करिए, यानी खाना खाते समय दूसरे ऑब्जेक्ट में आप ना पढ़ें, मतलब आप फ़ोन ना देखें या दूसरी बात ना करें या आप मल्टीटास्किंग ना हो। क्योंकि यदि आप मल्टीटास्किंग है, आप मेंटली यदि कनेक्ट नहीं हुए हैं खाने से, तो आपका सलेवा सिक्रीट नहीं होगा और आपकी सलेवरी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी। इससे आपको डाइजेशन संबंधित बहुत सारे नुकसान होंगे। अब हम क्लिनिकल मेडिकल बात कर लेते हैं कि आपके एंजाइम्स का रोल क्या है। देखो, एंजाइम्स आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है, बैक्टीरिया और वायरस की जो ग्रोथ है पेट के अंदर उसको रेगुलेट करता है, यानी कि जो बैड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स और सलेवा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है आपका जो पेनक्रियाटिक फंक्शन होता है, जो हमारा पेनक्रियाज है
उससे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और पैनक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेशन में और मेटाबॉलिक जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है कि यदि आपको आर्थराइटिस है, मल्टीपल जॉइंट पेन है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, दर्द है, तो आपकी मस्कुलर हेल्थ में ये एंजाइम्स डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, आपकी लिवर हेल्थ को, किडनी हेल्थ को और इंटेस्टाइन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। प्लस आपके जो कीमो के द्वारा यानी एंटीबायोटिक थेरेपी के द्वारा या स्टीरॉइड के द्वारा या कोई भी इलाज आपने लिया है उसके द्वारा जो आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होते हैं उसको मिनिमाइज करने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया या स्टीरॉइड के कारण जो तकलीफ पैदा होती है लोगों को मेटाबॉलिक यानी डाइजेशन से संबंधित, उनको रेगुलेट करने में एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आपकी जो इम्यूनिटी है और आपकी जो स्लीप है और जो आपका पीएच लेवल है आपके पेट का, उसको रेगुलेट करने में एंजाइम्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एंजाइम्स को प्रमोट करिए। नेचुरली एंजाइम्स के प्रमोशन के लिए आप एप्पल खाइए, आप जूस पीजिए, आप माइंडफुल ईटिंग करिए, प्लस आप अच्छे फाइबर लीजिए और आप हरी नारियल की चटनी खाइए और नारियल आप अपने खाने में शामिल करिए। तो आप नेचुरली अपने एंजाइम्स को और सेलेवा के सिक्रीशन को प्रमोट कर पाएंगे, जिससे कि आपकी मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।